नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में साइबर अपराधियों के फर्जी जमानतदार गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत भारी पुलिस बल के बीच 43 भवनों पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सोना तालाब दनियालपुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर हुआ बवाल, पथराव और मारपीट का आरोप। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में धूमधाम से संपन्न हुआ मदर्स डे सेलिब्रेशन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में साइबर अपराधियों के फर्जी जमानतदार गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। साइबर पुलिस वाराणसी कमिश्नरेट की टीम ने साइबर अपराधियों की फर्जी जमानत करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी दस्तावेज और थानों के नकली स्टैंप तैयार कर साइबर अपराधियों की जमानत करवाने का काम करता था। जांच में सामने आया है कि गिरोह पिछले करीब 1 वर्ष से वाराणसी में सक्रिय था और संगठित तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। साइबर पुलिस की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को भी चिन्हित किया है। मामले में कुछ अधिवक्ताओं की संलिप्तता की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से साइबर अपराधियों की कानूनी राहत दिलाने का ये बड़ा नेटवर्क था। गिरोह के सदस्य नकली पहचान पत्र, जमानत संबंधी दस्तावेज और फर्जी स्टैंप का इस्तेमाल कर अदालत और पुलिस को गुमराह करते थे। एसीपी साइबर पुलिस विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है। जी देखिए, जैसा कि हम लोग पुलिस कमिश्नर वाराणसी में सीपी सर के निर्देशन में लगातार साइबर अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं। उसी क्रम में एक नया मामला सामने आया जिसमें साइबर अपराधी फर्जी जमानतदार का उपयोग करके अपनी जमानत करवा रहे थे। इसी को हमने देखते हुए कल एक मामले में जो 2/26 FIR जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है साइबर थाने में, उसमें जो अपराधी हैं उनकी बेल पड़ी हुई थी। उसकी जब हम स्क्रूटनी कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि इनके जो जमानतदार हैं वो सब फर्जी हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री किया हुआ है न्यायालय में। इसकी जब जाँच पड़ताल की गई तो पता लगा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी जो ग्राम प्रधान का जो लेटर पैड है उस पर एक फर्जी रिपोर्ट लगवा के, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल थाना मुगलसराय थाने की फर्जी स्टैम्प बनवा कर भी रिपोर्ट भिजवाई गई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जनार्दन है और एक दूसरे बलराम नाम है। और इनके साथ और लोग भी साथी जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित जल्दी कर ली जाएगी। सर, ये जो गैंग किस तरह से एक्टिव होती थी, कैसे लोग जो साइबर अपराधी हैं उनके पास पहुंचती थी? जी देखिए, क्या होता था कि साइबर अपराधी जिनकी भी बेल लगती थी तो ये लोग जमानतदार के बहाने लोगों से संपर्क में आते थे इन लोगों के, और ये फर्जी जमानतदार, क्योंकि इनका देने को कोई तैयार नहीं होता था, फर्जी जमानतदार बन के ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्जी कूटरचित करवाते थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन जो पुलिस स्टेशन की जो मोहर है वो भी इन्होंने नकली बनवा ली थी और ये कोर्ट में रजिस्ट्री के माध्यम से रजिस्ट्री कर देते थे। जब ये बेल की जब डेट लगती थी तब ये हाजिर होकर वहाँ पे इनकी जमानत करा लिया करते थे। क्या ये संगठित गिरोह की तरह कार्य? जी बिल्कुल, ये संगठित गिरोह है। इसमें 2 लोग हमने पकड़ा है, जिसमें से एक मास्टरमाइंड भी लग रहा है। इसके अलावा इनके साथ और भी लोग हैं, 2 लोग और चिन्हित कर लिए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो क्या सर ये जो गिरोह है पूरी तरह से सक्रिय था कितने सालों से? जी बिल्कुल सक्रिय था, 1-2 साल से तो बता रहे हैं। पिछले 2 मुकदमे 30, जैसा कि एक 30/23 में भी इन्होंने
एक जमानतदार के रूप में ये लोग शामिल हुए थे। और भी मुकदमे होंगे, न्यायालय खुलने के बाद हम लोग और रिकॉर्ड निकलवा के इनकी पूरी तफ्तीश की जाएगी। सर, इसके एवज में ये लोग कुछ पैसे लेते थे या न्यायालय की तरफ से जो जी, अधिवक्ता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हो सकते हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हों। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। डिजिटल जो एविडेंसेस है, CDR और जो इनकी IPDR है, उनका भी हम जांच करके निकालेंगे कौन इसमें शामिल हो सकता है। और जमानत जैसी हो जाती थी, अपराधियों साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ये लोग उनसे पैसा लेते थे और हर केस में अलग अलग पैसा डिमांड करते थे ये लोग। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत भारी पुलिस बल के बीच 43 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत शनिवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। PWD और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल, पैरा मिलिट्री फोर्स और नगर निगम कर्मियों की मौजूदगी में 43 भवनों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान 3 बुलडोजर और दर्जनों मजदूर लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फोर्स और मजदूरों को कई हिस्सों में बांटा गया तथा बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद किया गया। इसके बाद चिन्हित भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर ADCP काशी जोन, ACP दशाश्वमेध अतुलन त्रिपाठी, इंजीनियर KK सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी, नगर निगम, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान क्षेत्र में लोगों की आवाजाही नियंत्रित रही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। उधर वाली जेसीबी को मंगवा लीजिए ना, पीछे आइए, पीछे है जेसीबी, कोई बात नहीं, वो सब करने का उसको बुलाइए पीछे। ये नगर निगम और PWD की ज्वाइंट कार्रवाई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त की गई है। 300 से 400 का पुलिस बल लगाया गया है। पैरामिलिट्री, PSC और कई थानों की संयुक्त फोर्स है। चौक और नई सड़क का एरिया काफ़ी बिजी एरिया है, तो वहाँ के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए भी बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कुछ अपील भी की गई है कि जहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लोग वहाँ ना जाए, कुछ खतरा हो सकता है। लगातार ये पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए कई सारे बैरिकेडिंग की गई है अंदर भी, ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए और ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह की अपनी स्थिति शांति माहौल चल रहा है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ध्वस्तीकरण कार्य लगातार चल रहा है। कितनी बुलडोजर आई है? बुलडोजर कितनी मंगाई गई है? आज ये 3 JCB मंगाई गई है, क्योंकि कुछ मकान हैं जो नई सड़क की तरफ है, कुछ बीच के हैं, कुछ चौक की तरफ, तो तीनों तरफ हमारी JCB खड़ी है। जिन मकानों का हाईकोर्ट का स्टे है, क्या उसको चिन्हित किया? सभी मकानों का ध्वस्तीकरण नियमानुसार ही किया गया। आज 45 भवनों को चिन्हित किया गया है। पूर्व में कितनी कार्रवाई हो चुकी है? 62 भवनों पर कार्रवाई हो चुकी है और अभी 45 भवनों पे जो है आज देर शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। सुबह कितनी धार्मिक जगह 6 हैं। उसमें क्या होगा? उसमें प्रशासन लगातार वार्ता कर रहा है उनसे, 1 से 2 दिन के अंदर उनका भी निर्णय आ जाएगा। कितनी फोर्स मंगाई गई है? कहाँ का फोर्स तो यहाँ परमानेंट रहती है, लगभग 200-250 फोर्स परमानेंट रहती है। सर, किस तरह की ये कार्रवाई है पूरी, और अभी कौन नए मकान है, कितने मकान है? ये 25 मकान बैनामे हुए हैं और 20 मकान जर्जर हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई है। अब तक कितने मकानों को ध्वस्तीकरण कर चुके हैं और ये कौन सी योजना है सर जिसको लेकर आपने कवायद करा? ये वही दालमंडी के कई जो रोड चौड़ीकरण की योजना है, इसी पे कार्रवाई चल रही है। कितने मकान सर? टोटल 62 मकान पहले थे और 45 आज जोड़ लीजिए। अब तक जो लोग अब तक नहीं मान रहे थे, तो क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे आप लोगों की तरफ हाँ, धीरे टर्नअप हो जाएंगे, टर्नअप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सोना तालाब दनियालपुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ, पथराव और मारपीट का आरोप लगा। सारनाथ थाना क्षेत्र के सोना तालाब दनियालपुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर बीती रात जमकर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित मानसिंह राजभर ने कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने, पथराव करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार शनिवार रात करीब 11 बजे भावेश उपाध्याय, राहुल शुक्ला समेत कुछ अन्य लोग उनके घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि हमलावरों ने मानसिंह राजभर पर पत्थरों से हमला किया तथा उनके साथ मारपीट की। मानसिंह राजभर का कहना है कि विवाद उनके घर के पास स्थित एक जमीन को लेकर चल रहा है। आरोप है कि संबंधित जमीन का पहले सौदा कराया गया था,
लेकिन जमीन मालिक की मृत्यु के बाद दोबारा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते उन पर हमला किया गया। मानसिंह राजभर ने बताया कि इस मामले में पहले भी पुलिस दोनों पक्ष को बातचीत के लिए बुला चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दबाव बनाने की नीयत से हमला किया गया। घटना के बाद पीड़ित ने सारनाथ थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। वहीं मानसिंह राजभर के समर्थक ईशान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से साफ है कि हमला सुनियोजित था और यदि समय रहते पीड़ित खुद को घर के अंदर सुरक्षित न करते तो बड़ी घटना हो सकती थी। जी देखिए, दिनांक 8 तारीख को कल रात्रि करीब 10:30 बजे एक घटना हुई है सोना तालाब थाना सारनाथ में, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक मानसिंह राजभर करके व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके घर पे आके कुछ अज्ञात लोगों ने आकर ईंट पत्थरबाजी करी, लड़ाई झगड़ा किया। जब इसकी तफ्तीश की गई तो पता लगा एक ज़मीनी विवाद को लेकर, पुराने ज़मीनी विवाद को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था कल रात को, जिसके कारण वो वीडियो आई सामने। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सारनाथ की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जो पत्थरबाजी करने वाले हैं सर, वो जी इस नहीं, पटीदार नहीं है, ये इनके विपक्षी हैं। इनके कुछ ज़मीन का इनसे विवाद है और कुछ ज़मीन रजिस्ट्री करने को लेकर विवाद है जो सामने आया है अभी, और इसमें 6 लोगों के नामजद तहरीर लेके इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज बीती रात को करीब 11 बजे हमारे घर पे कुछ गैंग के लोग मेरे घर पे काफी पथराव किए। हमारी हत्या का कोशिश करने के लिए, मेरी हत्या करने के लिए ये लोग काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। जब ही मैं अपने घर में गया तभी ये लोग आके हमें माँ बहनों की गाली देनी शुरू करी। जब मैं ऊपर से झांका तो फिर मुझे ईंट से पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। ये भावेश उपाध्याय और राहुल शुक्ला। ये भावेश उपाध्याय बलिया का रहने वाला है और यहाँ हुकुलगंज में निवास स्थान है इसका। और शुक्ला जो है राहुल शुक्ला PWD कॉलोनी है, उसी का रहने वाला है। ये क्या मामला था, क्यों मारे? ये हमारे बगल में एक जमीन था, उस जमीन को ये लोगों ने सट्टा कराया जिससे उसके पिता एक्सपायर हो गए। जब उसके पिता एक्सपायर हो गए थे तो ये लोग उसके यहाँ जाके दबाव बनाने लगे कि हमको दोबारा लिखो। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको जमीन नहीं देंगे, अब हमारा नेताजी फरियाएंगे। मतलब हमारे पिताजी की बात की है, दूधनाथ राजभर जी की, कि अब उन्हीं के लगे हम जाएंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे, वही हमारा फरियाएंगे। तो हम लोग के बीच अभी कोई बात नहीं हुई। ये कल सुबह की बात है। कल चौकी इंचार्ज साहब बुलाए थे उन लोगों को, तो उसमें उन्होंने अपना बातचीत कर दिया। हम लोगों को कोई पता नहीं था। तो ये लोग सोचे कि तुम जहां जाओगे पहले वहीं डैमेज कर दो, उन्हीं को गिरा दो, ताकि ये लोग अपना कहीं न जा पाए और पूरा उनको जमीन मिल जाए। यही सब बात थी। आज हम लोग अपना FIR दर्ज कराने सारनाथ थाने पे आए हैं और हमसे तहरीर ले ली गई है और बोले हैं कि हम 1 घंटे में जांच करेंगे, जांच करके 1 घंटे में FIR दर्ज करेंगे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मदर्स डे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और उनकी माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय परिसर रंगारंग प्रस्तुतियों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी माताओं को रैंप वॉक कराया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। वहीं कक्षा 9 की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की माताओं को सम्मानित भी किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने सभी माताओं को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर माताओं ने विभिन्न खेलों में भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका सिंह ने किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। मैम जय
लीजिएगा। कोई नहीं है। She's winner now. तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और जिस तरह से आप लोग स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो आप लोग इतना मोटिवेट करते रहते हैं, स्कूल के साथ आप लोग अपनी सहभागिता दिखाते रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। इसीलिए मातृ दिवस से अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था आपके सम्मान करने का। और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, स्कूल है कभी कोई त्रुटियां हो जाती हैं, इसलिए हमें हमेशा आपके सुझावों की जरूरत होती है। इसलिए बेफिक्र हो कि हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सुझाव देने की जरूरत है, आप प्लीज हमें देते रहिए और हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। धन्यवाद राजू। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में मातृ दिवस 2026 स्नेह का दर्पण मेरी मां कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माताओं के सम्मान और उनके योगदान को समर्पित विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि आराधना राय तथा मुख्य अतिथि रेणु राय, श्रद्धा राय, सपना राय एवं वरिष्ठ समन्वयक सत्यप्रिया सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत शिक्षिका अर्चना रायजादा ने किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से माताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, खेल गतिविधियां और रैंप वॉक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें माता अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली माताओं के बीच विशेष क्विज राउंड आयोजित किया गया, जिसके बाद विजेता प्रतिभागी को स्टार मदर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। सभी विजेता माताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं उपहार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि रेणु राय ने कहा कि मां निश्चल प्रेम, त्याग और समर्पण की प्रतीक होती हैं। विद्यालय परिवार उन माताओं के योगदान का सम्मान करता है जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में निरंतर समर्पित रहती हैं। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका अनुपम श्रीवास्तव, शेफाली पटेल, सुधा मालवीय एवं शिवांगी शुक्ला की विशेष भूमिका रही। मंच संचालन यशी पांडे एवं अंजू सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम का समापन समन्वयक सत्यप्रिया सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम हमको। बच्चों का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगता है। मदर्स डे, भारत में जो है नकली मदर्स डे मनाया जाता है, थोड़ा सा मदर के लिए मौका मिलता है घर से बाहर आने का, ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक माँ है जो आज की यंग जनरेशन की माँ है, उनको कुछ कहना चाहेंगी, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? माँ को स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। जो माँ है आज की नई जो माँ हुई है, वो लोग जो रील्स में ज्यादा ध्यान दे रही है, बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। आज की माँ जो है और बच्चों पे ध्यान दे रही है, रील्स पे नहीं। अच्छा। बीच की माँ जो थी वो रील्स पे ज्यादा ध्यान देती थी। अब पहले की माँ तो एकदम नॉन पढ़ती है। हम लोग जो थे थोड़ा बच्चों को रील पे ध्यान दिया दिए, लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी माँ है वो बच्चों को मोबाइल नहीं दे रही है, रील्स पे ध्यान नहीं दे रही है। बहुत अच्छी माँ है आज, खाना पीना पे भी अच्छा ध्यान देती हैं। आज हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और सारी माताओं को अच्छा स्पेशल फील कराने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट में श्रीमती रेणु राय जी हैं यहाँ पे। क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है? प्रोग्राम में हमने इनके लिए रोमांटिक गेम रखा हुआ है और उसके साथ साथ बच्चों के उनके लिए क्विज ऑर्गेनाइज किया हुआ है और साथ में उनको स्पेशल फील कराने के लिए रैंप वॉक कंपटीशन भी है और साथ में हम स्टार मदर अवार्ड भी देंगे जो बेस्ट मदर होंगी हमारे स्कूल और इवेंट्स के हिसाब से। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर बंगाल जीत का उत्सव मनाया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के तत्वावधान में शनिवार को दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन एवं दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा ओबीसी मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस दौरान घाट पर धार्मिक एवं राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लगभग 70 वर्षों बाद सनातन संस्कृति और हिंदू समाज को नया सम्मान एवं स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। कार्यक्रम में बंगाल में भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कृष्णकांत जी के आचार्यत्व में वैदिक विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव एवं राजेश दुबे ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विकास यादव और नवीन कसेरा ने किया। इस अवसर पर धीरेन्द्र शर्मा, शंकर जायसवाल, चंद्र विजय सिंह, कुलदीप वर्मा, संजय गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कर रहे हैं आज हम सब ने काशी के घाट पर बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम सब ने मां गंगा को दूध चढ़ाकर दुग्धाभिषेक किया है। बाबा विश्वनाथ, मां शीतला से ये प्रार्थना की है कि उस सरकार को सुचारू रूप से चलने में आशीर्वाद प्रदान करें। पिछले दिनों जो सरकार थी लगातार बंगाल में, एक तरह से देखा जाए तो वो ममता नाम की थी, लेकिन निर्मम सरकार थी जो सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को मरवा करके चुनाव जीतती थी। ऐसी निर्मम सरकार के जाने की खुशी, वहां जय श्री राम बोलना अपराध हो जाता था। उस गुंडा राज की समाप्ति और गौरवशाली राज्य की ओर पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है। हम सभी काशीवासी श्रद्धेय मोदी जी, अमित शाह जी, सुनील बंसल जी, योगी जी, सबको प्रणाम करते हैं, उनके अथक परिश्रम को प्रणाम करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता जो बंगाल में लगे तो उनको प्रणाम करते हैं। बंगाल की जनता के चरणों में हम नमन करते हुए आज उनके लिए उनके लिए माँ से आशीर्वाद मांगा है, गंगा से, शीतला माता से, बाबा विश्वनाथ से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में साइबर अपराधियों के फर्जी जमानतदार गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत भारी पुलिस बल के बीच 43 भवनों पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सोना तालाब दनियालपुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर हुआ बवाल, पथराव और मारपीट का आरोप। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में धूमधाम से संपन्न हुआ मदर्स डे सेलिब्रेशन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।